गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। अब तक हमने √2, √3, √5 इन सब के प्रूफ पढ़े थे। अब हम इस टाइप के प्रूफ पढ़ेंगे जिनमें मल्टीप्लिकेशन में या एडिशन में भी कोई नंबर हो। जैसे ये आ गया है 3 + 2√5। इस टाइप के नंबरों को भी इरेशनल प्रूफ करना। तो बेटा आप कॉपी और पेन लेके बैठें और वीडियो चला के और इसको देखें और समझें। काम वही होगा, इसमें भी प्रोसेस लगभग सेम है, थोड़ा सा डिफरेंस है, वो मैं आपको बता दूंगा। इस नंबर को अगर हमें इरेशनल प्रूफ करना है तो इरेशनल प्रूफ करने का हमारे पास कोई तरीका नहीं है। हम इसको रैशनल मानेंगे और रैशनल मानने के बाद में हमारे पास क्या आ जाएगा, कंट्राडिक्शन आ जाएगा, जिससे हम कह देंगे कि ये रैशनल नहीं है। तो फिर ये क्या होगा, इरेशनल होगा। तो तरीका तो वही लगेगा। अब इसको सबसे पहले आप लोग रैशनल मान लो। लेट अस assume to contrary that, यहाँ पे लिख देते हैं नंबर को, 3 + 2√5 इज रैशनल। हमने कंट्राडिक्शन के लिए कंट्रैरी के लिए इसको क्या मान लिया है, रैशनल मान लिया है। अगर हमने रैशनल मान लिया है इस नंबर को, तो यदि अब ये अज्यूम करके चलना है कि ये रैशनल है। यदि ये रैशनल है तो हम इसको P/Q या A/B की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो वी कैन राइट वही डेफिनेशन ऑफ रैशनल नंबर से। तो वी कैन राइट 3 + 2√5 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, A/B, वेयर A and B are integers and B not equal to 0। ये भी बात आपको समझ में आ गई होगी। यहाँ पर मैं आपको एक थोड़ी सी चीज़ समझा देता हूँ साइड में कि A/B का मतलब क्या है। A/B, A और B क्या है, इंटीजर हैं। A भी क्या है, इंटीजर, और B क्या है, B भी क्या है, इंटीजर। ये बात समझ में आ गई होगी। कहने का मतलब हम ये कह सकते हैं कि जो रैशनल नंबर होंगे इंटीजर अपॉन इंटीजर के फॉर्म में होंगे। जो रैशनल नंबर होंगे उनको अपन कहेंगे क्या, कि वो इंटीजर अपॉन इंटीजर के फॉर्मेट में होंगे। बस कंडीशन ये होती है कि जो डिनोमिनेटर में है वो 0 नहीं होना चाहिए, नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। जो डिनोमिनेटर में है वो 0 नहीं होना चाहिए, नॉट इक्वल टू 0। नॉट इक्वल टू 0 का मतलब ये हुआ कि ये वाली चीज़ कभी भी 0 नहीं होगी, मतलब हर में डिनोमिनेटर में कभी भी 0 नहीं आएगा। अब इंटीजर ऊपर वाला हमने A मान लें या A/B के रूप में मान लें, ऊपर वाले को A नीचे वाले को B, या ऊपर वाले को P नीचे वाले को Q, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये हमारे माने हुए हैं। बस ये माइंड में रखना कि हम रैशनल नंबर तब कहेंगे जब ऊपर भी इंटीजर आ जाए और नीचे भी इंटीजर आ जाए, क्योंकि इस चीज़ का भी आगे यूज होगा। अभी बता दूंगा कैसे। अब हम ये देखेंगे कि एक तरफ तो √5 को रख लेंगे और बाकी सब टर्मों को दूसरी तरफ भेज देंगे। अब अगर हमें √5 को इधर ही रखना है तो बाकी सभी टर्मों को उधर भेजने का काम करना है, इन सभी इस टाइप के सभी क्वेश्चनों में। तो सबसे पहले हम 3 का नंबर लेंगे। 3 इधर से इधर जाएगा तो किसका हो जाएगा बेटा, माइनस का हो जाएगा। यहाँ पर आ जाएगा 2√5 इज इक्वल टू A/B। अब ये 3 इधर से इधर आ गया, ये LHS है, ये RHS है। LHS से RHS में जाएगा तो इसका सिंबल चेंज हो जाएगा, ये प्लस का था तो ये किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। यहाँ से अगली लाइन में 2√5 तो एज इट इज चल जाएगा, 2√5 एज इट इज आ गया, इज इक्वल टू A/B -3 है। इसका एलसीएम ले लो, एलसीएम क्या आ जाएगा, B आ जाएगा। इसके नीचे आप लोग 1 मान लेना। B को B से डिवाइड करोगे तो 1 टाइम्स जाएगा, और 1 को A से मल्टीप्लाई करोगे तो A आ जाएगा। फिर माइनस का सिंबल है। फिर B को 1 से डिवाइड करोगे तो B टाइम्स जाएगा, और B को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, 3B आएगा। आप A और B की जगह पे कोई 2 नंबर लेके और चेक कर सकते हो कि इसी टाइप का आएगा। मल्टीप्लाई मत करना डायरेक्टली, उनको मल्टीप्लाई करके दिखा देना कि ये मल्टीप्लाई हो रहा है। जैसे 3 × 2 आ रहा हो तो 3 2 × 6 मत लिखना, 3 × 2 लिखना, ताकि आपको A और B का ज्ञान हो जाए। बस इनकी जगह पे आप कोई भी नंबर लेके चेक कर सकते हो। अब मैंने कहा कि √5 को इधर ही रखना है, बाकी सबको इधर भेजना है। √5 को इधर ही रखना है,
और a माइनस 3b अपॉन b। अब आपको पता है कि ये 2 किस में है, मल्टीप्लाई में है, तो ये इधर जाएगा तो किस में चला जाएगा, डिवाइड में चला जाएगा। ये स्टेप यहाँ तक का समझ में आ ही गया होगा आपको। अब छोटी सी चीज़ है जो आपको समझनी है। समझने वाली बात यह है कि अब हम ये तो कह सकते हैं कि ये वाली जो टर्म है, ये वाली जो टर्म है वो क्या है, इर्रेशनल है। इसको हम प्रूव कर चुके हैं, ये क्या है, इर्रेशनल है। और इसको और हम दिखाना चाहते हैं, ये क्या होगी, रैशनल होगी। तो इसको हम थोड़ा सा रैशनल बता देते हैं कि कैसे होगा ये रैशनल। रैशनल होने के लिए ऊपर वाला भी इंटीजर हो जाना चाहिए और नीचे वाला भी इंटीजर हो जाना चाहिए। रैशनल बताने के लिए इस पूरी चीज़ को रैशनल में बता दूं, इसके लिए ये a-3 भी इंटीजर हो जाए और ये 2b भी इंटीजर हो जाए और 2b जीरो ना हो, क्योंकि नीचे वाली चीज़ जीरो नहीं होनी चाहिए। इसके लिए हम देखो कैसे करते हैं। आप पहले थोड़ा सा इंटीजर का देख लो। इंटीजर होते हैं वो 0 1 2 3 4 5 डॉट डॉट -1 -2 इस टाइप के नंबर होते हैं कि बिना डेसिमल वाले इंटीजर होते हैं। अब मैं ए की जगह पे अगर मान के चलो कोई इंटीजर ले लेता हूँ 5 और बी की जगह पे कोई इंटीजर ले लेता हूँ मान के चलो 3। ए और बी की जगह पे मैंने कोई भी इंटीजर ले लिया। अब मैं ये कहना चाहता हूँ कि a-3b टाइप का ये वाली चीज़ है वो इंटीजर होगी। a-3b टाइप की जो चीज़ है वो इंटीजर होगी। इसके लिए हमें ये कहना पड़ेगा कि a = 5 है, b = 3 है। तो a की जगह पे मैं 5 लिखूँ, माइनस की जगह पे माइनस और 3 की जगह पे 3 आ जाएगा। इस 3 की जगह पे, इस b की जगह पे मैंने 3 लिया है, मल्टीप्लाई बाई 3। तो 5 - 3 3 जा कितना हो गया, 9। कितना आ गया, -4। जो ऊपर जो a-3b की जगह पे आ रहा था वो क्या आया है बेटा, -4। और -4 भी तो इसमें होगा, -3 होगा इधर और -4 होगा, -5 होगा। ये सब इंटीजर होते हैं। पॉइंट वाला नंबर तो नहीं आया इनको मल्टीप्लाई करने पर, इसलिए हम कह सकते हैं कि ये वाली जो चीज़ है वो तो इंटीजर आ जाएगी। ये वाली चीज़ भी इंटीजर आ रही है, ऊपर जो a-3 भी है। और ये जो 2b है, ये जो 2b है इसके लिए भी मैं बता देता हूँ। 2 और b की जगह पे क्या आ रहा है, 3 आ रहा है। तो एक नया इंटीजर आ रहा है, आ तो इंटीजर ही रहा है। हम देख सकते हैं कि 3 2 6, यानी कि 2b भी क्या होगा, इंटीजर होगा। b की जगह पे आप 5 ले लो, 7 ले लो, कुछ भी ले लो, सिर्फ 0 नहीं लेना है, क्योंकि स्टार्टिंग में मना कर दिया कि जो b है वो 0 नहीं होगा। तो 5 ले लो, चाहे 10 ले लो, चाहे 6 ले लो, कुछ भी ले लो, आएगा एक नया इंटीजर। कहने का मतलब ये हुआ कि ये भी क्या रहेगा, एक इंटीजर होगा। अब इंटीजर अपॉन इंटीजर की फॉर्मेट में आ गया ये, a-3b अपॉन 2b किस फॉर्मेट में आ गया, इंटीजर अपॉन इंटीजर की में। और हमें एक चीज़ और दिखानी पड़ेगी कि जो नीचे वाला डिनोमिनेटर है वो 0 नहीं होना चाहिए। यहाँ पे डिनोमिनेटर में b की जगह पे 2b है। अब b ≠ 0 तो ऊपर ही दे रखा है कि b 0 नहीं होगा। अगर हम इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे किसी भी नंबर को जो 0 के बराबर नहीं है, कोई भी ऐसा नंबर जैसे जो 0 के बराबर नहीं है, मान के चलो 3 है, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 0 थोड़ी हो जाएगा ये, तब भी 0 के बराबर नहीं होगा। अगर जैसे मैं ये कहूँ कि 5 ≠ 0, 5 0 के इक्वल नहीं है, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, इधर भी मल्टीप्लाई कर दो, तो 10 भी ≠ 0 होगा। अगर b 0 के इक्वल नहीं है, b ≠ 0 यानी कि 0 के बराबर नहीं है, इसको भी अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तब भी 2b ≠ 0, 2b भी 0 के बराबर नहीं होगा, 2b भी 0 के बराबर नहीं होगा। अतः हम कह सकते हैं कि अगर b ≠ 0 है तो फिर 2b भी ≠ 0 होगा। अब देखो, इंटीजर अपॉन इंटीजर, ऊपर आ गया इंटीजर, इसकी जगह पे पूरी की जगह पे मान के चलो ये p, और इसको पूरे को मान लो q, इसको पूरे को बेटा मान लो क्या p, इसको पूरे को मान लो q, तो p अपॉन q की फॉर्मेट में आ गया। और q की जगह पे 2b मान लो, तो 2b ≠ 0 या q ≠ 0, तो p अपॉन q के फॉर्मेट में आ गया ना। और p और q क्या होने चाहिए, इंटीजर होनी चाहिए। तो ये दोनों भी क्या हैं, आपस में इंटीजर हैं, ये दोनों भी क्या हैं, इंटीजर हैं। तो फिर ये क्या हो गया, पूरा बेटा रैशनल हो गया। ये पूरा क्या हो गया, रैशनल। इस पूरे स्टेप को एक बार रिपीट करके देख लेना यहाँ से, तो आपको और क्लियर हो जाएगा कि ये रैशनल कैसे हुआ। बाकी मैंने पूरी कोशिश की है, आपको बहुत कोशिश की है समझाने की, आपको समझ में भी आ गया होगा। अब ये चीज़ इरेशनल हो गई, ये चीज़ रैशनल हो गई। रैशनल और इरेशनल नंबर आपस में डिफरेंट होते हैं। एक रैशनल नंबर दूसरे इरेशनल नंबर के इक्वल नहीं होगा, जबकि ये तो क्या कह रहा है कि ये दोनों इक्वल हैं, ये दोनों क्या हैं, इक्वल। वो ये कहना चाहता है ऊपर से कि √5 और ये दोनों इक्वल हैं। ये वाली चीज़ इरेशनल है और ये वाली चीज़ क्या है, रैशनल है। तो ये पॉसिबल नहीं है, दिस इज नॉट पॉसिबल।
कैसे नहीं है पॉसिबल, मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ। आप मुझे बताओ 2 = 4 लिख सकता हूँ क्या मैं? 2 को 4 के इक्वल दिखा सकता हूँ क्या? नहीं हो सकता है ना, 2 4 के इक्वल नहीं हो सकता है। √2 जो कि एक रैशनल है और 2 जो कि एक रैशनल है, √2 इरेशनल है और 2 एक रैशनल है, इन दोनों को मैं अगर इक्वल कहूँगा तो बात सही होगी क्या? सही नहीं होगी, क्योंकि √2 2 के इक्वल नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि एक रैशनल नंबर है वो रैशनल के इक्वल नहीं हो सकता है। तो ये तो एक गलत स्टेटमेंट आ गया ना, रॉन्ग स्टेटमेंट आ गया। कह सकते हैं हम कि ये पॉसिबल ही नहीं है कि एक इरेशनल नंबर दूसरे रैशनल नंबर के इक्वल हो जाए। तो ये एक रॉन्ग स्टेटमेंट है, यानी कि दिस इज नॉट पॉसिबल कि इरेशनल नंबर रैशनल नंबर के इक्वल हो रहा है। ये जब पॉसिबल नहीं है तो हम कह सकते हैं बिकॉज, इसका रीजन भी दे देते हैं, दिस इज नॉट पॉसिबल बिकॉज इरेशनल नंबर नॉट इक्वल टू रैशनल। क्यों नहीं है पॉसिबल? क्योंकि एक रैशनल नंबर रैशनल के इक्वल नहीं हो सकता है। इस चीज़ को हमने क्या कहा है, ये कंट्राडिक्शन लेके आए हैं, ये एक विरोधाभास लेके आए हैं, तो इसको ब्रैकेट में लिख देना, यही कंट्राडिक्शन लेके आए हूँ मैं। ये क्या है? ये कंट्राडिक्शन है। अब हम कह सकते हैं कि ये कंट्राडिक्शन आ गया, अतः ये जो 3 + √2 √5 ये क्या है? रैशनल नहीं हो सकता। ये क्या है? इज नॉट। सो 3 + 2 √5 इज नॉट रैशनल। आप एक बात और देखोगे, ये जो इक्वल का सिंबल आया है, एक इरेशनल नंबर और एक रैशनल नंबर का जो कंट्राडिक्शन आया है, ये किस वजह से आया है? ये इस वजह से आया है कि हमने इसको रैशनल माना था। 3 + 2 √5 को हमने रैशनल माना था, इस वजह से एक इरेशनल रैशनल के इक्वल आ गया था, और ये बात कंट्राडिक्शन में चली गई कि एक रैशनल इरेशनल के इक्वल नहीं हो सकता। अतः जो हमने माना था कि 3 + 2 √5 इज रैशनल, वो बात गलत है। तो फिर वो बात गलत है तो फिर कह सकते हैं हम कि वो एक रैशनल नंबर नहीं हो सकता। तो 3 + 2 √5 इज नॉट रैशनल, देयरफॉर 3 + 2 √5 इज इरेशनल नंबर। बेटा आज आपको एकमात्र यही क्वेश्चन करना है, एकमात्र यही क्वेश्चन करना है, क्वेश्चन नंबर 2 ही, और वीडियो को कंप्लीट देखना है। वीडियो को 2 बार देख लेना और क्वेश्चन को आज एक ही बार कर लेना चाहिए। वीडियो को 2 बार देख लेना और क्वेश्चन को एक बार कर लेना, इतने में ही समझ में आ जाएगा। बाकी आगे का मैं आपको आगे बता दूंगा। कल फिर मैं वीडियो बनाऊंगा परसों के लिए। शनिवार की इस बार छुट्टी नहीं करूंगा क्योंकि मैं मंगलवार की छुट्टी कर चुका हूं, और कल मैं इस टॉपिक को यानी कि एक्सरसाइज 1.3 को कंप्लीट बता दूंगा, क्योंकि इसमें एक क्वेश्चन और रह गया है, क्वेश्चन नंबर 3, जो कि कल कंप्लीट हो जाएगा। कल तभी वो अच्छा समझ में आएगा जब आप इस क्वेश्चन को अच्छे ढंग से समझ लोगे। इस क्वेश्चन को हमें 2 बार देखना है। थैंक यू बेटा। एक ही बार लिखना है, लेकिन लिखना आपको एक ही बार है, सेंड मुझे एक ही बार करना है, देखना 2 बार। ठीक है बेटा, थैंक यू।